सभी भक्तों को परेश महाराज का नमस्कार। आज हम हमारी चैनल आध्यात्मिक रहस्य के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और उनका महात्मा बताएंगे। आइए जानते हैं पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल है जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध लिंग रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोमेश्वर या सोमनाथ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। सोमनाथ का महत्व। सोमनाथ का नाम सोमनाथ का अर्थ होता है सोम, चंद्रमा का स्वामी। एक कथा के अनुसार चंद्रमा सोम भगवान शिव के भक्त थे और जब चंद्रमा की छवि मुरझा गई और उसका तेज फीका पड़ गया तो उसने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर लिंग रूप में दर्शन दिए। तभी से यह स्थान भगवान शिव के सोमनाथ रूप में प्रसिद्ध हो गया। ज्योतिर्लिंग का स्थान। सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान रखता है। यह जगह शिव भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र मानी जाती है। पवित्रता। सोमनाथ को पद्म पुराण और शिव महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से पूजा गया है। यह स्थान मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर की स्थापना के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था और इसे पहले भगवान सोम, चंद्रमा ने बनवाया था। सोमनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध था और इसे कई बार आक्रमणों का शिकार भी होना पड़ा। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1025 ईस्वी में मंदिर को लूटा और नष्ट किया। इसके बावजूद मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा और वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था, जब इसे फिर से पूरी श्रद्धा के साथ बनवाया गया। सोमनाथ का दर्शन और पूजा। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा होती है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, जो उसकी सुंदरता और पवित्रता को और बढ़ाता है। मंदिर के अंदर भगवान शिव के लिंग के अलावा भगवान गणेश, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर पूजा का एक विशेष रूप है, जिसमें महादेव को जल, दूध, शहद, सफेद चंदन और फूल अर्पित किए जाते हैं। विशेष अवसरों पर जैसे महाशिवरात्रि और सावन मास में यहाँ विशाल भक्तों का जमावड़ा होता है और विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं। सोमनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार और भव्य है। इसका शिखर ऊंचा और आकर्षक है, जो समुद्र से दिखाई देता है। मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के पास कालचक्र और अन्य धार्मिक चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण शांत और पवित्र होता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। सोमनाथ यात्रा। सोमनाथ मंदिर आने के लिए सबसे पास का प्रमुख रेलवे स्टेशन सोमनाथ है और यह स्टेशन कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप सड़क मार्ग से भी सोमनाथ पहुंच सकते हैं। सोमनाथ समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहां आने वाले श्रद्धालु समुद्र तट पर भी कुछ समय बिताते हैं और वहां की शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर के आसपास अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे गोमती घाट, सूर्य मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर आदि। इन स्थानों की यात्रा भी भक्तों के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। सोमनाथ के बारे में प्रमुख कथाएं। चंद्रमा और शिव। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार
चंद्रमा सोम को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था और उन्हें पुनः तेज प्राप्त हुआ था। इसी कारण से इस स्थान को सोमनाथ कहा गया। गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी ने 1025 में इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को लूट लिया, लेकिन बाद में यह पुनः पुनर्निर्मित हुआ। सोमनाथ का धार्मिक प्रभाव। सोमनाथ मंदिर न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ की यात्रा करने से भक्तों को आंतरिक शांति मिलती है और यह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और यह स्थान हर श्रद्धालु के दिल में विशेष स्थान रखता है। यदि आप धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के प्रेमी हैं, तो सोमनाथ यात्रा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव हो सकती है। आइए जानते हैं दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। मल्लिकार्जुन का नाम भगवान शिव के साथ साथ उनकी पत्नी देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, जहां भक्तजन हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, खासकर शिव भक्तों के लिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रमुख जानकारी। स्थान। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पहाड़ियों में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है। नाम का अर्थ। मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ है मल्लिका, पार्वती, और अर्जुन, भगवान शिव का नाम। इसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है क्योंकि यह दोनों के एकात्मता को दर्शाता है। इतिहास। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने वनवास किया था, तब वे इस स्थान पर आए थे और यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। मंदिर का निर्माण। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की मुख्य देवता भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां स्थापित हैं। धार्मिक महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 6 प्रमुख अर्धनारीश्वर स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा यह है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने यहाँ अपने प्रेम और आशीर्वाद से भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा किया। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने यहाँ एक साथ निवास किया था, जिससे यह स्थान उनके एकात्मक संबंध को प्रकट करता है। पवित्र जल। मंदिर के पास स्थित एक पवित्र जल स्रोत है, जिसे पंपा नदी कहा जाता है। यह नदी भक्तों के लिए तात्विक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे पहुँचे? वायु मार्ग। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है हैदराबाद एयरपोर्ट, जो करीब 200 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। श्रीशैलम रेलवे स्टेशन से इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत से बस और टेम्पो उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। इस मंदिर तक जाने के लिए सड़क मार्ग से अच्छी सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख उत्सव। महाशिवरात्रि। यह उत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण मास। इस दौरान भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है, खासकर सोमवार के दिन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्तों को भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है।
महाकालेश्वर भगवान शिव के प्रमुख रूपों में से एक हैं, जिन्हें काल, समय के नियंत्रक और संहारक के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रतिष्ठित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रमुख जानकारी। स्थान महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। उज्जैन शहर को प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। नाम का अर्थ। महाकालेश्वर शब्द का अर्थ है महाकाल, समय का स्वामी, और ईश्वर। यहाँ भगवान शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो समय और सृष्टि के संहारक हैं। इतिहास। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना है। यह स्थल विशेष रूप से हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में वर्णित है, और यहाँ शिव पूजा के लिए अनगिनत शताब्दियों से श्रद्धालु आते रहे हैं। इसे महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंदिर का निर्माण। महाकालेश्वर मंदिर की संरचना बहुत भव्य है, और यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। खासकर सुबह और शाम की आरती के समय यहाँ विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। धार्मिक महत्व। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग अधिनिराकार रूप अर्थात निराकार और साकार दोनों रूपों में के रूप में स्थापित है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन से भक्तों को काल के भय से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रमुख कथा यह है कि जब राक्षसों ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महाकालेश्वर के रूप में इस स्थान पर अपना दिव्य रूप प्रकट किया। इस प्रकार उन्होंने समय और मृत्यु के संहारक के रूप में अपनी महिमा का विस्तार किया। पवित्र जल। महाकालेश्वर मंदिर के पास कपाली नदी और गंभीर नदी हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। यह जल स्रोत भक्तों के लिए पुण्यदायिनी मानी जाती हैं। महाकालेश्वर के प्रमुख दर्शन। रात्रि आरती। महाकालेश्वर मंदिर में रात्रि को विशेष आरती का आयोजन किया जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। यह आरती श्रद्धालुओं के दिलों में भगवान महाकाल के प्रति भक्ति और श्रद्धा को जागृत करती है। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, अनुष्ठान और भव्य आरती का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु इस दिन महाकाल के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि। नवरात्रि के समय भी यहाँ भक्तों का आना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय देवी शक्ति की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। कैसे पहुँचे? वायु मार्ग। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है, जो महाकालेश्वर मंदिर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इंदौर से आप टैक्सी या बस के माध्यम से उज्जैन पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। उज्जैन रेलवे स्टेशन प्रमुख शहरों से अच्छे रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहां से महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या ऑटो का उपयोग कर सकते हैं। सड़क मार्ग। उज्जैन को अन्य प्रमुख शहरों जैसे इंदौर, भोपाल और मुंबई से सड़क मार्ग से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें हैं। आप निजी वाहन या बस से यहां आ सकते हैं। प्रमुख उत्सव। महाशिवरात्रि। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का आयोजन अत्यंत भव्य रूप से किया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु रात भर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन माह। सावन माह में विशेष रूप से महाकालेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है।
इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी प्रकार की कठिनाइयों का समाधान होता है। यह स्थान शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। आइए जानते हैं चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के ओंकार रूप में पूजा जाता है और इसे भगवान शिव के आदिशक्ति रूप के रूप में माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है और यह तीर्थ स्थल भक्तों के लिए एक पवित्र और श्रद्धेय स्थान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रमुख जानकारी। स्थान ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है, जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित एक छोटे से द्वीप मंधातरी पर है। यह स्थान एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। नाम का अर्थ। ओंकारेश्वर नाम का अर्थ है ओं, जिसे शुद्धतम स्वर माना जाता है और जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आदि स्वर है, और ईश्वर, ईश्वर। इसका मतलब है वह ईश्वर जो ओंकार आदि ध्वनि के रूप में प्रतिष्ठित है। इतिहास। ओंकारेश्वर का इतिहास बहुत पुराना है और इसका उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। यह स्थान भगवान शिव के अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान शिव ने इस स्थान पर ओंकार रूप में अपने दर्शन दिए थे, जिससे यहाँ का महत्व बढ़ा। मंदिर का निर्माण। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर और भव्य है। यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ भगवान शिव के ओंकार रूप में एक पवित्र ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। मंदिर के गर्भगृह में ओंकार का दर्शन किया जा सकता है। ओंकारेश्वर के दर्शन से भक्तों को शक्ति और शांति का अनुभव होता है। धार्मिक महत्व। ओंकारेश्वर भगवान शिव के प्रमुख रूपों में से एक रूप है। ओंकारेश्वर को पूरे ब्रह्मांड का परमध्वनि माना जाता है, जो हर एक तत्व में व्याप्त है। यहाँ भगवान शिव के ओंकार रूप के दर्शन से भक्तों को मानसिक शांति, सुख और मानसिक शुद्धता की प्राप्ति होती है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पौराणिक कथा। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब राक्षस हिरण्याक्ष ने देवताओं का पराजय किया था और पृथ्वी को महासमुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में दर्शन दिए और पृथ्वी को राक्षसों से बचाया। ओंकारेश्वर के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। पवित्र जल। ओंकारेश्वर मंदिर के पास नर्मदा नदी बहती है, जो एक प्रमुख पवित्र नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी के स्नान को बहुत पुण्यकारी माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ नदी के तट पर स्नान करते हैं और फिर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान शिव का ओंकार रूप है। यहाँ भक्त ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, जो कि शिव के पवित्रतम रूप में से एक माने जाते हैं। कैलाशगढ़। ओंकारेश्वर के समीप स्थित कैलाशगढ़ पहाड़ी पर चढ़कर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और पूरी नगरी का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। नर्मदा स्नान। नर्मदा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। इसे पुण्यकारी माना जाता है और इस स्थान पर स्नान करने से पापों का नाश होता है। प्रमुख उत्सव। महाशिवरात्रि। ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तों की बड़ी भीड़ मंदिर में होती है और विशेष पूजा अर्चना होती है। सावन मास। सावन माह के सोमवारों में भी ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा होती है।
इस दौरान मंदिर में विशेष अनुष्ठान और आरती का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि नवरात्रि के दौरान भी इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। कैसे पहुंचे? वायु मार्ग ओंकारेश्वर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है, जो करीब 77 किलोमीटर दूर है। इंदौर एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस द्वारा ओंकारेश्वर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है और यहां से आप मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग ओंकारेश्वर को अन्य प्रमुख शहरों से अच्छे सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। आप निजी वाहन या बस से यहां पहुंच सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं: ओंकारेश्वर द्वीप ओंकारेश्वर मंदिर मंधात्री द्वीप पर स्थित है, जो नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। इस स्थान का जादू और आध्यात्मिक शक्ति अनमोल है। सुंदर दृश्य यहाँ के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, नदी का दृश्य और पहाड़ों की छाव भक्तों के मन को शांति प्रदान करती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, भक्ति की शक्ति और आत्मा के स्तर पर शुद्धता प्राप्त होती है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक दिव्य और पवित्र तीर्थ स्थल है। आइए जानते हैं पांचवा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बैजनाथ या बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। नाम का अर्थ। वैद्यनाथ का अर्थ है वैद्य यानी चिकित्सक, डॉक्टर, और नाथ यानी स्वामी या भगवान। इसका मतलब है कि भगवान शिव यहाँ एक चिकित्सक के रूप में पूजित हैं, जो सभी रोगों का नाश करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। पौराणिक कथा। रावण और शिवजी की कथा। लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसने अपनी एक सिरों की बलि शिव को अर्पित करनी शुरू की। जैसे ही वह 10वां सिर काटने चला, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर उसे रोक लिया। भगवान शिव ने रावण को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वरदान दिया और कहा कि वह इसे लेकर लंका जा सकता है, लेकिन एक शर्त थी। इस लिंग को जहां भी रास्ते में रखा जाएगा, वह वहीं स्थिर हो जाएगा। रास्ते में रावण को शौच के लिए जाना पड़ा। उसने एक ग्वाले या गणेश जी के रूप में प्रकट बालक को वह शिवलिंग पकड़वाया और कहा, इसे नीचे मत रखना। लेकिन ग्वाले ने इंतजार नहीं किया और शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह लिंग हिला नहीं सका, इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे दबाने की कोशिश की। उसी स्थान पर वह स्थायी रूप से स्थापित हो गया, जो आज बाबा वैद्यनाथ धाम है। मंदिर की विशेषताएं। यह मंदिर परिसर 22 मंदिरों का समूह है। इसमें मुख्य शिवलिंग के अलावा माता पार्वती, गणेश, नारायण, काली आदि के मंदिर भी हैं। यहाँ का श्रावण मास सावन बहुत प्रसिद्ध होता है। लाखों कांवरिया भक्त गंगा जल लेकर शिवजी को अर्पित करने आते हैं। यहाँ भक्त भगवान शिव को वैद्य, चिकित्सक मानकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करते हैं। मान्यता। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से कष्ट, रोग और पापों का नाश होता है। यहाँ सच्चे मन से पूजा करने से मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होते हैं। रुग्ण व्यक्ति विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ की कामना से बाबा वैद्यनाथ की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री रेंज में स्थित है। यह स्थान अपनी आध्यात्मिक शक्ति,
घने जंगलों और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कुमार कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र, ने असुरों से युद्ध किया था। एक दैत्य था भीम राक्षस, कुंभकर्ण और करम्बा का वंशज, जो अत्यंत बलशाली और निर्दयी था। उसने शिव भक्तों और ऋषियों को सताना शुरू किया, जिससे धरती पर संकट छा गया। सबने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने प्रकट होकर भीम राक्षस का वध किया। इस युद्ध के बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर होकर भक्तों को दर्शन दिए। तभी से यह स्थान भीमाशंकर कहलाता है, भीम राक्षस के नाम पर। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला। पत्थर की नक्काशी अत्यंत सुंदर है। आसपास घना जंगल, जलप्रपात और पर्वत हैं। यह स्थान एक प्राकृतिक तीर्थ भी है। मंदिर के पीछे ही एक स्थान है, जहां से भीमा नदी का उद्गम माना जाता है। वन्यजीव और पर्यावरण। मंदिर भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के बीच में स्थित है। यहां आपको दुर्लभ वनस्पति, पक्षी और पशु मिलते हैं, जैसे शेकरू जायंट स्क्विरल, महाराष्ट्र का राज्य पशु, तेंदुआ, भालू, हिरण और पक्षियों की अनेक प्रजातियां। पूजा और दर्शन। यहां रुद्राभिषेक, लिंगार्चन, महामृत्युंजय जाप आदि विशेष पूजा विधियां की जाती हैं। श्रावण मास, शिवरात्रि, त्रयोदशी, प्रदोष के दिनों में विशेष भीड़ होती है। भक्त शिवलिंग का जल, बेलपत्र, दूध, फूलों से अभिषेक करते हैं। कैसे पहुंचें? पुणे से दूरी लगभग 110 किलोमीटर। मुंबई से दूरी लगभग 220 किलोमीटर। नजदीकी स्टेशन पुणे, फिर वहां से सड़क मार्ग। ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए भी यह स्थान लोकप्रिय है। विशेष मान्यता। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग से भीमा नदी उत्पन्न हुई है, जो बाद में कृष्णा नदी में मिलती है। इस स्थल को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक साधना, ध्यान और योग के लिए भी आदर्श माना जाता है। प्रमुख पर्व। महाशिवरात्रि, यहाँ भव्य आयोजन होता है, हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रावण महीना, पूरे माह पूजा अर्चना, व्रत और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं सांतवा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव के सबसे पूज्य और पवित्र रूपों में गिना जाता है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, जो हिंद महासागर के किनारे पर बसा है। स्थान। राज्य तमिलनाडु। शहर रामेश्वरम, रामनाथपुरम जिला। यह स्थान रामसेतु, आदम्स ब्रिज के निकट है, जहां से भगवान राम ने लंका जाने के लिए पुल बनवाया था। पौराणिक कथा। श्री राम और शिव की भक्ति कथा। जब भगवान श्री राम ने सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई का निश्चय किया, तब उन्होंने युद्ध से पहले भगवान शिव की आराधना का संकल्प लिया। राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले एक शिवलिंग बनाकर पूजा की, जिससे उन्हें शक्ति और विजय प्राप्त हो। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा असली शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन समय अधिक लगने पर सीता माता ने रेत से एक लिंग बनाकर पूजा शुरू की। बाद में हनुमान जी लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित किया गया, जिसे अब विश्वलिंग कहा जाता है, और रेत से बना लिंग रामलिंगम कहलाता है। यही स्थान आगे चलकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर की विशेषताएं। यह भारत के 4 धामों में से एक है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसमें विश्व की सबसे लंबी मंदिर कॉरिडोर परिसर की गलियां हैं, जिसकी लंबाई लगभग 1220 मीटर है। यहाँ 2 प्रमुख शिवलिंग हैं। रामलिंगम रेत से बना, राम द्वारा स्थापित।
विश्वलिंगम हनुमान द्वारा लाया गया। 22 कुओं का स्नान तीर्थम्स। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुंड कुएं हैं, जिनका पवित्र जल अलग अलग रोगों और दोषों को दूर करता है। इन कुओं में स्नान करना पापनाशक और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। विशेष मान्यता। रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां दर्शन करने से व्यक्ति को राम और शिव दोनों की कृपा मिलती है। यह मंदिर उत्तर भारत के वैष्णवों और दक्षिण भारत के शैवों दोनों के लिए पूजनीय है। आइए जानते हैं आंधवा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात राज्य के द्वारका और बेट द्वारका के बीच स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। स्थान। राज्य गुजरात। स्थान द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर समुद्र तट के पास। यह ज्योतिर्लिंग अरबी सागर के तट पर स्थित है और इसके पास गोमती द्वारका व बेट द्वारका जैसे तीर्थस्थल भी हैं। विशेषताएं। यहां शिवलिंग की दिशा दक्षिण मुखी है, जो इसे विशेष बनाती है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति 25 मीटर ऊंची है, जो ध्यानमग्न मुद्रा में है। पौराणिक कथा। दारुक राक्षस की कथा। दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जो अपनी पत्नी दारुका के साथ जंगल में लोगों को बंदी बनाकर उन्हें यातना देता था। एक दिन उसने एक शिवभक्त सुप्रिया और उसके साथियों को भी बंदी बना लिया। सुप्रिया ने शिव की सच्चे मन से आराधना की। शिव जी प्रकट हुए और दारुक को नष्ट कर दिया। शिव ने उस स्थान पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया और भक्तों की रक्षा का वचन दिया। इसीलिए इस स्थान को नागेश्वर कहा गया। नागों, राक्षसों के नाशक के रूप में शिव की महिमा। नाम का अर्थ। नाग का अर्थ होता है सर्प या दुष्ट शक्तियां। ईश्वर यानी भगवान शिव, अर्थात नागेश्वर वह हैं जो नागों, दुष्टों का नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। मंदिर की विशेषता। यहां शिव को नागेश्वर या नागनाथ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से रक्षा, शक्ति और भय से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्रावण मास और शिवरात्रि के समय यहां विशेष पूजा, अभिषेक और रुद्राभिषेक किए जाते हैं। मान्यता। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भय, दुष्टता और नकारात्मकता का नाश होता है। यहां पूजा करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। आइए जानते हैं नवमा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पावन और प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी शहर में स्थित है, जो भारत का सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक नगर माना जाता है। काशी विश्वनाथ को विश्व के राजा और मोक्षदायक शिव कहा जाता है। पौराणिक मान्यता। काशी वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव सदा निवास करते हैं। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, एकमात्र स्थान जिसे भगवान शिव ने कभी छोड़ा नहीं। माना जाता है कि काशी की रचना स्वयं शिव ने की थी। जब सृष्टि का अंत होगा तो काशी ही वह स्थान होगा जिसे शिव अपने त्रिशूल पर रखकर बचा लेंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ शिव और शक्ति, अन्नपूर्णा देवी दोनों का वास है। यही कारण है कि काशी को आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मंदिर का इतिहास। मूल मंदिर का उल्लेख पुराणों जैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। इस मंदिर को कई बार मुगल आक्रमणों के दौरान तोड़ा गया।
सबसे प्रमुख बार औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को ध्वस्त कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराया। बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना को हाल ही में विकसित किया गया है, जिससे गंगा से मंदिर तक का रास्ता सुंदर और विस्तृत हो गया है। धार्मिक महत्व। यहाँ दर्शन करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति का द्वार खुलता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है तो स्वयं शिव जी उसे कान में राम नाम का उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद अन्नपूर्णा देवी के दर्शन भी अनिवार्य माने जाते हैं। दर्शन और पूजा विधि। विशेष पूजाएं रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, लघुरुद्र, श्रावण पूजा, त्रयोदशी पूजन आदि। श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प, चंदन, भस्म आदि अर्पित करते हैं। श्रावण मास में लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर का भूगोल और स्थल। मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट के निकट। मंदिर के निकट ही ज्ञानवापी कुआं है, जो शिव का दिव्य प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर टूटने के समय शिवलिंग को कुएं में छुपा दिया गया था। कैसे पहुंचे? नजदीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन VNS। नजदीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बागपुर। वाराणसी शहर में हर जगह से ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, पैदल पहुंच उपलब्ध। विशेष पर्व। महाशिवरात्रि, विशाल रात्रि जागरण और अभिषेक। देव दीपावली, गंगा घाटों पर दीपों से रोशनी और विशेष पूजा। श्रावण मास, प्रतिदिन विशेष रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, गंगा दशहरा, भीड़भाड़ भरे प्रमुख अवसर। दर्शन का लाभ। मानसिक शांति, पापों से मुक्ति, जीवन में स्थिरता। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। पारिवारिक सुख, आरोग्य और आध्यात्मिक उत्थान। आइए जानते हैं दुश्वाह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में स्थित है। यह स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जहां से गौतम ऋषि के तप से गोदावरी नदी प्रकट हुई थी और जहां शिव जी ने त्र्यंबक रूप में दर्शन दिए थे। पौराणिक कथा। गौतम ऋषि ने यहां घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनकी प्रार्थना पर गोदावरी नदी को प्रकट किया। इस क्षेत्र को त्र्यंबक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ 3 नेत्रों त्र्यंबक वाले रूप में दर्शन दिए थे। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों शक्तियां एकत्र होकर निवास करती हैं। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग बहुत अनोखा है। इसमें 3 लिंगाकृति हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। शिवलिंग को चांदी के मुकुट से ढका जाता है, जिसमें 5 मुख और नाग देवता की आकृति होती है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की भी पूजा होती है। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और इसकी निर्माण शैली हेमाडपंथी स्थापत्य कला पर आधारित है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा नाना साहेब द्वारा कराया गया था। मंदिर के शिखर पर सुंदर त्रिशूल और कलश स्थापित हैं। गोदावरी नदी का उद्गम। मंदिर के पास कुशावर्त तीर्थ है, जिसे गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है। भक्त यहां स्नान करके पाप मुक्ति की कामना करते हैं। यह कुंड पवित्र जल से भरा रहता है और इसे गंगा के समान पवित्र माना गया है। धार्मिक महत्व।
त्र्यंबकेश्वर को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से पिंडदान, श्राद्ध, नारायण नागबलि, कालसर्प दोष निवारण पूजा होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर काल मृत्यु भी दूर रहता है। पूजा और अनुष्ठान। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण और विशेष रुद्राभिषेक होते हैं। श्रावण मास सोमवती अमावस्या, प्रदोष और त्रयोदशी को बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। कालसर्प दोष पूजा के लिए देश भर से लोग यहां विशेष पूजा कराने आते हैं। कैसे पहुंचे? नासिक शहर से दूरी लगभग 30 किलोमीटर। नजदीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड, नासिक रोड। नजदीकी एयरपोर्ट ओझर एयरपोर्ट, नासिक या मुंबई 200 किलोमीटर दूर। त्र्यंबक तक बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से पहुंचना आसान है। प्रमुख पर्व। महाशिवरात्रि, श्रावण मास जुलाई अगस्त। नासिक कुंभ मेला हर 12 वर्षों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। दर्शन का लाभ। जीवन में संतुलन, पापों का नाश और मानसिक शांति। कालसर्प दोष, पितृदोष, ग्रहदोष से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं 11वां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा। महाभारत काल के बाद जब पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करना था, खास तौर पर भ्रातृहत्या का, तो वे भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय की ओर गए। लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और भैंसे नंदी के रूप में छुप गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी ने धरती में समा जाने का प्रयास किया। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी का पीठ का हिस्सा कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। यह स्थान केदारनाथ कहलाया और यहाँ शिव जी की पीठ रूप में पूजा होती है। मंदिर की विशेषताएं। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पूजा नहीं होती। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ नामक स्थान ले जाया जाता है, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनः कराया था। यात्रा की कठिनाई। केदारनाथ यात्रा कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शामिल है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक आजकल हेलीकॉप्टर, खच्चर और पालकी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अन्य संबंधित पंच केदार। केदारनाथ सिर्फ एक है, परंतु कुल 5 स्थल हैं जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ पीठ कुबड़, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्यमहेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा। धार्मिक महत्व। केदारनाथ को भगवान शिव का अत्यंत पावन रूप माना जाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए मोक्षदायक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यहाँ पूजा करने से पापों का नाश, पूर्वजों की शांति और जीवन में धार्मिक सफलता मिलती है। केदारनाथ को कालों के काल महाकाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भवबंधन से मुक्ति मिलती है। प्राकृतिक परिवेश। केदारनाथ मंदिर बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है और इसके चारों ओर की हिमालय पर्वतमालाएं अत्यंत रमणीय व दिव्य हैं। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो अलकनंदा की एक सहायक नदी है। मंदिर के पीछे दिखाई देने वाला केदार डोम पर्वत इसकी आभा को और बढ़ाता है। दिर की स्थापत्य कला। मंदिर पूरी तरह से बड़ी बड़ी पत्थर की स्लैबों से निर्मित है। इसे बिना सीमेंट या गारे के जोड़ा गया है।
यह आश्चर्य की बात है कि 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, लेकिन वहां शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली व दिव्य माना जाता है। जा और अनुष्ठान। मुख्य पुजारी रावल कर्नाटक के वीरशैव ब्राह्मण समुदाय से होते हैं और पूजा की भाषा कन्नड़ में होती है। रावल केवल पूजा के निर्देश देते हैं, पूजा कर्म उनके सहायक पुजारी करते हैं। पूजा विधियां रुद्राभिषेक, पंचामृत स्नान, शिव सहस्रनाम, रात्रि पूजन आदि। 2013 की आपदा एक चमत्कार। जून 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन आया था, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। एक बड़ा शिलापत्थर, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर गिरा और बाढ़ का पूरा वेग मंदिर की दीवारों पर न लगने दिया। यह घटना आज भी लोगों के लिए श्रद्धा और चमत्कार का प्रतीक है। केदारनाथ यात्रा मार्ग 2025 के अनुसार हरिद्वार बटा ऋषिकेश से आप बस टैक्सी से गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। अब पक्की सड़क भी है। पैदल, घोड़ा खच्चर, डोली या हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। रास्ते में सोनप्रयाग, चम्मी, भीमबली, लिंचोली जैसे पड़ाव आते हैं। विशेष अवसर: शिवरात्रि, श्रावण मास, कार्तिक पूर्णिमा के समय यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है। केदारनाथ धाम कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं और भैया दूज, दिवाली के बाद को बंद होते हैं। दर्शन के लाभ: मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति, पितृदोष निवारण, पापों से मुक्ति, सांसारिक संकटों का नाश। आइए जानते हैं 12वां धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे कभी कभी धुष्णेश्वर भी कहा जाता है, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में अंतिम 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और एलोरा की गुफाओं के पास पाया जाता है। स्थान: राज्य महाराष्ट्र। स्थान: एलोरा, वेरुल गांव, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर। यह प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है और विश्व धरोहर स्थल के नजदीक है। नाम का अर्थ: घृष्ण का अर्थ है प्रेम और श्रद्धा। ईश्वर यानी भगवान। इसका तात्पर्य है प्रेम और भक्ति से पूजित शिव। पौराणिक कथा: घृष्मा की कथा। एक पुण्यात्मा स्त्री घृष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह फाल्गुन माह में शिवलिंग बनाकर रोज जल से अभिषेक करती और शिव की उपासना करती थी। उसके बेटे की हत्या एक राक्षस द्वारा कर दी गई, फिर भी उसने क्रोध त्याग कर पूजा नहीं छोड़ी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसके मरे हुए पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से इस स्थान को घृष्णेश्वर कहा गया, भक्त घृष्मा की भक्ति के कारण। एक और कथा सती और पुनर्जन्म की। देवी सती के शरीर को जब भगवान विष्णु ने चक्र से खंडित किया तो सती का कंठ, गला इस स्थान पर गिरा था। इसी कारण यह स्थान भी शक्ति पीठ के रूप में पूजनीय है। मंदिर की विशेषताएं: यह एक भव्य मंदिर है जिसे लाल पत्थरों से बनाया गया है। इसका निर्माण सबसे पहले सेवाग्राम के भक्त राजा पृथ्वीराज ने कराया और फिर अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की रानी, ने इसे पुनः बनवाया। मंदिर में बहुत सुंदर दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला है। शिवलिंग गर्भगृह में स्थित है और केवल पुरुषों को प्रवेश की अनुमति है। महिलाएं गर्भगृह के बाहर से दर्शन करती हैं। विशेष मान्यताएं: कहा जाता है कि यहाँ सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करने पर सभी कष्टों का नाश होता है। विवाह में देरी, संतान की इच्छा और मानसिक शांति के लिए यहाँ पूजा की जाती है। विशेष पर्व:
महाशिवरात्रि, श्रावण मास और सोमवार को यहाँ विशेष श्रद्धा और भीड़ होती है। भव्य रुद्राभिषेक और महाआरती की जाती है।